हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकार्तिक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2 से। प्रीवियस वीडियो में अगर आपने वो देखी हो तो मैंने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर दिया था। इस वीडियो में हम 7.2 से स्टार्ट करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में क्या था, 7.1 के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस थे, जिसमें हमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट के मिक्सचर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना था। इसमें हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 7p। तो देखो कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल है तो उसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 7 हो जाएगा 28 और यहाँ पे p है दैट है। अब इसको देखते हैं। देखो कभी भी जो सिंबल होता है ये भी आता है साथ में, कोई भी जो आंसर आएगा उसके साथ सिंबल आएगा, तो माइनस तो लग ही गया। अब 4 इंटू 7 हो गया 28, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। p इंटू पी यानी p स्क्वायर। देखो 2p मत लिख देना, कोई भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर सामने आता है, ठीक है। तो p को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, p का स्क्वायर आएगा। अब ये 4 इंटू 7 है, ये 28, p इंटू पी है पर क्यों नहीं है तो q को एज इट इज लेंगे हम। तो -4 7 था 28, p इंटू पी स्क्वायर और यहाँ पे q आ जाएगा। बस इतना सही है। अब ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। 4 इंटू -3 यानी -12 आ गया। p क्यूब इंटू पी, तो देखो मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है। p की पावर 3 और यहाँ पे p की पावर 1 थी तो +1 हो जाएगी, यानी p की पावर 4। ऐसे वर्क करेगा। अब यहाँ पे कोई भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करें, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करके आंसर 0 ही आता है, फिर चाहे वो वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब हमें गिवन है, जैसे क्या है, कुछ मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की, ठीक है। हमें दोनों साइड्स गिवन है रेक्टेंगल की, तो हमें उसका एरिया निकालना है। और जो एरिया की जो लेंथ एंड विड्थ है इस रेक्टेंगल की, वो इन द फॉर्म ऑफ मोनोमियल्स गिवन है हमें, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो p इंटू क्यू क्या होता है, पी क्यू स्क्वायर यूनिट। पी क्यू स्क्वायर यूनिट हम आंसर लिखेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता है मीटर में है या किलोमीटर में है या सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में, जिसमें भी है हमें पता नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे और वेरिएबल्स। अब 10 इंटू 5 कितना होता है, 50, और m इंटू एन होता है mn, तो ये हो जाएगा 50 mn। अब 20x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर, 20 इंटू 5 यानी 100, और x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर यानी x स्क्वायर y स्क्वायर, तो 100x स्क्वायर y स्क्वायर, और यहाँ पे आगे सॉरी यहाँ पे आएगा स्क्वायर यूनिट्स, यहाँ भी स्क्वायर यूनिट्स, और यहाँ तो mn आएगा ही, सॉरी। अब यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4 इंटू 3 है, तो 4 इंटू 3 तो होता है 12, बट x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, x क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर। सेम इसको देखते हैं, mn इंटू एन पी, तो n और n तो मल्टीप्लाई होंगे, m n स्क्वायर p आ जाएगा, तो 3 इंटू 4 12, और ये m एज इट इज, p एज इट इज, n का स्क्वायर आएगा 12 mn स्क्वायर p। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब फाइनली थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद भी क्वेश्चन है, बट अभी थर्ड से कंटिन्यू करें। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको वॉल्यूम निकालनी है। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन थी एक रेक्टेंगल की, और हमें एरिया निकालना था, बट इसके अंदर हमें क्यूब की लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों गिवन है और हमें वॉल्यूम निकालनी है उसकी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वो फॉर्मूला यहां लगाएंगे, तो हो जाएगा 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a टू द पावर 4।
अब यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, 15 इंटू 7 105। ओके, अब a इंटू ए स्क्वायर यानी a क्यूब इंटू a टू द पावर 4 हो जाएगा a टू द पावर 7। ये हमारा फाइनल आंसर। अब इसको करते हैं 2p इंटू 4q इंटू 8r। p q r तो एज इट इज आ ही गया, और यहाँ पे 2 इंटू 4 8 8 ज़ा 64, ये आंसर आ गया। बस अब यहां देखते हैं एक्स वाई इंटू 2x स्क्वायर वाई इंटू 2x वाई स्क्वायर, तो ये हो गया 4, 2 2 ज़ा तो हो गया 4। अब x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी x की पावर 4, और सेम y के साथ यानी y की पावर भी 4, तो 4x4y4। अब इसका आ जाएगा a इंटू 2b इंटू 3c, तो 3 2 ज़ा 6 abc। सिंपल, अपना आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली कुछ टर्म्स गिवन है, इनको मल्टीप्लाई करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, तो जेड कितनी बार आ रहा है? एक बार, 2 बार आ रहा है। एक्स कितनी बार? 2 बार। वाई भी 2 बार, तो सबकी पावर 2 कर देते हैं और मल्टीप्लाई के साथ एक साथ लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब a और a स्क्वायर हो गया a क्यूब और a क्यूब हो गया a की पावर 6, और यहाँ पे माइनस का साइन है वो तो आएगा ही, तो माइनस a पावर 6। बस अब इस पे आते हैं, तो पहले कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 8, एक काम करते हैं, इसको पहले डिवाइड करते हैं, 16 इंटू 8 और 32 इंटू 16 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसका हो गया 16 का स्क्वायर 256 इंटू 2 यानी 512, ये 512 हो गया इंटू 2, ये हो गया 1024। y इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब हो गया y की पावर 6, ये आंसर हो गया। अब 2 इंटू 3 होता है 6, 6 इंटू 6 यानी 36। अब a इंटू बी इंटू सी, ए बी सी और ए बी सी, तो हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। अब m इंटू एम एन पी, तो m आ गया 3 बार, n आ गया 2 बार और p आया सिंगल टाइम, तो ये हो जाएगा m का क्यूब, n का स्क्वायर और p एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि यहाँ भी माइनस है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज से कंटिन्यू करेंगे। एंड टिल देन बाय बाय।